सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी देवेंद्र में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए कोर्स की जो कि है PHP पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस नए कोर्स की। तो चलिए देखते हैं बेसिकली जो PHP है वो है क्या। सबसे पहले तो बात आ गई भाई फुल फॉर्म की। तो PHP की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जी हाँ, इसमें हाइपर टेक्स्ट पहले आया है, प्री प्रोसेसर बाद में आया है, क्योंकि इसे कहते हैं रिकर्सिव एक्रोनियम। और बेसिकली जो PHP है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है आखिरकार, जिसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। और सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है, इसे HTML के साथ एम्बेड करके, मीन्स जिसके साथ जोड़ के भी चला सकते हैं। तो PHP को क्रिएट किया था रैसमस लारडॉर्फ ने 1993 में, और इसका जो पहला ऑफिशियल वर्जन था वो रिलीज़ किया गया था 1995 में। तो अभी बात कर रहे थे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, तो अभी देखते हैं कि आखिरकार स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो सबसे पहले उसमें आ गया कि स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है। तो स्क्रिप्ट हमारे पास, ये मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन के ही सेट को हम, जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के सेट को ही हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, जिन्हें हम रन टाइम पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जैसे भी मूवी की स्क्रिप्ट होती है उसमें भी लाइंस लिखी हुई होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट होगी ये। तो बस इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हम सारी इंस्ट्रक्शन किसी ना किसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्ट लैंग्वेज हम किसे कहेंगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसे हम बेसिकली जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, या एग्जिस्टिंग सिस्टम्स होते हैं या न्यू सिस्टम्स होते हैं, उन्हें मैनिपुलेट या कस्टमाइज या कह लीजिए उनको ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उनमें कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहले स्टैटिक थी, उन्हें हम ये मान लीजिए ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमेशा जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं ज़्यादातर वो इंटरप्रेटेड ही होती हैं, मीन्स ना कि हम उसे कंपाइल करते हैं। मीन्स इंटरप्रेटेड जो होती हैं चीज़ें वो रन टाइम पे काम करती हैं। तो फिर भाई जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है होती भी दो तरह की है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। तो फिर अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स क्या होगी कि ऐसी स्क्रिप्ट्स जिनको हम एक रिमोट PC में सर्वर पे चलाएंगे, और क्लाइंट स्क्रिप्ट्स वो होती हैं जिनको क्लाइंट खुद इंटरप्रेट करेगा। तो भाई जो हमारी PHP है वो कैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो हो गई हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसको कि मैंने सर्वर पे ही क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, या कह लीजिए कि सर्वर उसे इंटरप्रेट करेगा, तो उसका आउटपुट हम करेगा प्लेन HTML में। और जावास्क्रिप्ट जो है दूसरी, और वो एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है जो हमारा ब्राउज़र होता है, जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, या और भी बहुत से वेब ब्राउज़र हैं, वो उसे खुद इंटरप्रेट करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं हमें PHP को यूज़ करने की। तो भाई सबसे पहली जो एडवांटेज है हमारे सामने वो क्या है कि PHP को सबसे बड़ी जो खासियत है, HTML के साथ हम कंबाइन करके चला सकते हैं, और हमें उसका इफ़ेक्ट भी कंबाइंड मिलेगा। मीन्स HTML जो कि स्टैटिक है, और PHP को हम यूज़ करके उसे डायनामिक बना सकते हैं। और PHP की दूसरी खासियत ये है कि हमारे पास बहुत सा हमें रेफरेंस मटेरियल मिल जाता है। PHP अगर हम सीखना चाहते हैं, बहुत ही हमारे पास एजुकेशनल मटेरियल है अगर हम PHP को सीखना चाहते हैं। तो तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि वेबसाइट्स जो कि PHP में बनाई गई हैं, उनकी लोडिंग स्पीड अगर हम मैच करके देखें बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या बाकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, तो काफ़ी फास्ट है इसका लोडिंग टाइम जो है। तो चौथा पॉइंट ये बताता है कि हमारे पास डेटाबेस के साथ अगर हम कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। MySQL तो उसकी तो सपोर्ट बिल्ट इन है, और बाकी के जो हमारे पास अलग अलग डेटाबेसेस हैं उनके साथ भी हम आसानी से अपनी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो उससे अगला पॉइंट हमें क्या बता रहा है भाई कि इसमें हमारे पास बहुत से एड ऑन्स हैं, क्योंकि PHP एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी तरह के फीचर्स इसके लिए बना रखे हैं, तो जिसको हम कहते हैं एड ऑन्स। मीन्स जो पहले ओरिजिनल तो हमारे पास PHP चलती ही होगी, अगर उसमें कोई नए तरह का फीचर ऐड करना चाहें तो वो भी हम थर्ड पार्टीज़ जो हैं जिन्होंने बनाए हैं हमारे लिए, वो फीचर हम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत से हमारे पास एड ऑन्स अवेलेबल हैं। तो अगली जो इम्पॉर्टेंट बात आ गई कि
जैसे हम ASP में बनी हुई कोई वेबसाइट है या और किसी टेक्नोलॉजी में बनी हुई वेबसाइट है, तो उसे होस्ट करने के लिए हमें स्पेसिफिकली वही सर्वर चाहिए होता है। जैसे अब ASP है तो उसको हम IIS पे ही होस्ट कर सकते हैं, IIS का सर्वर चाहिए होगा। बट PHP की खासियत यह है कि इसको किसी भी तरह के सर्वर पे हम क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। पहली बात तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की भी दिक्कत नहीं है, लाइनक्स पे कर लो चाहे विंडोज़ पे कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो ये इसकी बहुत ही बड़ी खासियत है। तो अब लास्ट पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ जो हैं आजकल जो बहुत ट्रेंडिंग में है, उनका ये पूरा बेनिफिट उठा सकती है। तो भी नेक्स्ट, अगर किसी लैंग्वेज की एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगी थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली डिसएडवांटेज क्या कह रही है कि डीबगिंग के टूल्स हमारे पास लिमिटेड हैं। मीन्स अगर हमने एक वेब एप्लीकेशन तैयार की है तो उसमें से हम टेस्टिंग उसमें करना चाहते हैं, तो टेस्टिंग के लिए टूल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास। अगर हम एरर्स को ओवरकम करना चाहते हैं तो वो टूल्स अभी लिमिटेड हैं हमारे पास। तो अगर हम वर्सेटाइलिटी की बात करें तो PHP में जो फीचर्स हैं वो लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अगर हम इसे पाइथन के साथ मिला के देखें तो पाइथन में हमारे पास बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो अभी भी PHP में नहीं थे। जैसे मशीन लर्निंग का फीचर माना जाता था कि नहीं है, बट जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं उनमें मशीन लर्निंग का फीचर अभी आ गया है। तो और भी बहुत से फीचर हैं जो कि अभी PHP में आने बाकी हैं, तो वो इतनी डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते इसमें। बट ओवरऑल जो भी कमियां थी उन्हें दूर किया जा रहा है अभी। तो तीसरा पॉइंट आ गया कि बेस्ट सिक्योरिटी ये हमें नहीं प्रोवाइड करती। तो कैसे नहीं प्रोवाइड करती? तो सबसे पहले तो ये मानते हैं कि इसको सीखना है वो काफ़ी आसान है। तो कुछ लोग जल्दी क्या है, नए यूज़र्स जो हैं वेबसाइट्स बनाना शुरू करते हैं जब, तो उसमें सिक्योरिटी के जो फ्लॉज हैं वो रह जाते हैं। इसी की वजह से तो मानते हैं कि सिक्योरिटी की कमी आ जाती है। बट दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो कोडिंग है वो ओपन सोर्स है। तो इसका मतलब है अगर हमारे सोर्स कोड में कोई बग है, या कह लीजिए कि हमारी PHP में कहीं पे कोई बग है, तो अगर उसको हम फाइंड आउट करते हैं बग को, तो उसके सबमिशन से लेके बग की और उसके रिजॉल्व होने के टाइम तक वो बग वहीं पे रहेगी। तो इसका मतलब है उस बग को देखते हुए कोई भी बंदा क्या कर सकता है, जो कि थोड़ी हैकिंग जानता है, वो क्या कर सकेगा, हमारी वेबसाइट को हैक करने कामयाब हो सकता है। ये नहीं कि हो जाएगा, हो सकता है कि कर ले। तो लास्ट पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ईजी टू यूज़ अदर लैंग्वेजेस। मीन्स हमारे पास बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस और हैं, अगर हम उसे PHP के साथ मिला के देखें तो उनको ज़्यादा आसान है सीखना। जैसे पाइथन हो गई हमारे पास, पाइथन में बहुत सी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, बहुत सी बनी बनाई चीज़ें हैं जिनको हम स्क्रिप्टिंग की तरह यूज़ करके, स्क्रिप्ट में यूज़ करके अपने क्या कर सकते हैं, अपने काम को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। बट वो फीचर अभी धीरे धीरे PHP में भी आ रहे हैं, ठीक है। पर ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे डेवलपर्स कम होंगे PHP में, अगर हम डेवलपमेंट करवाना चाहेंगे अपने प्रोजेक्ट की तो वो हमें उतनी कॉस्टली पड़ने लगेगी। तो चलिए इस कुछ डिसएडवांटेजेस के बाद अभी हम देखते हैं कि अगर इसे हम बाकी लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करके देखें तो क्या डिफरेंस है इसमें। तो नेक्स्ट आ गया अभी जो हम बात कर रहे थे कि पहला पॉइंट हमारा क्या है इसमें, वो है शॉर्टर लर्निंग कर्व। मीन्स अदर लैंग्वेजेस के साथ अगर हम मिला के देखें तो अगर PHP हम सीखना चाहते हैं तो बहुत ही उनके कंपैरेटिवली जो PHP है बहुत ही सिंपल है। मीन्स हमें ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, बट हमें PHP आसानी से आ जाएगी। अगर हमें C++ भी आती है तब भी ये बहुत ही आसान है हमारे लिए सीखना, अगर हम पहली बार कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। तो दूसरा हो गया कि PHP जो है उसको लगभग सभी तरह के सर्वर सपोर्ट करते हैं। मीन्स आप चाहे वो विंडोज़ में सर्वर हैं, चाहे वो लिनक्स में है, चाहे जिस भी मर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि PHP एक ओपन सोर्स है, उसके लिए लगभग हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होस्टिंग के लिए सर्वर्स बने हुए हैं। तो जैसे अब बात कर लें माइक्रोसॉफ्ट का जो IIS है, उसको चलाने के लिए हमें विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ASP को चलाने के लिए भी वही चाहिए। तो इसका मतलब वहीं पे ASP काम करेगी, यहाँ पे हमारा IIS होगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा आ गया भाई फ्री टू यूज़ है।
मीन्स ओपन सोर्स है, मीन्स हमें कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, कोई एक्सपेंसिव सर्वर नहीं खरीदने पड़ेंगे, सब कुछ फ्री है इसके लिए चलाने के लिए, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में क्या सेटअप है इसका। तो फिर आगे भी बात कि बहुत सी तरह की जो वेब सर्विसेज की सपोर्ट है इसमें बिल्ट इन है, कुछ भी ऐसी कई सर्विसेज हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है जो कि बैकएंड पे चलती रहे, तो वो सभी की सपोर्ट इसमें इनबिल्ट है। तो अगला सबसे बड़ा पॉइंट आ गया कि इसको HTML के साथ इंटेग्रेट करना बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस जो हैं स्क्रिप्टिंग के लिए, जैसे JSP आ गई या हमारी ASP आ गई उनमें। सो अगली बड़ी खासियत कि दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं अलग से वो भी PHP के कोड को लाइब्रेरीज के थ्रू एक्सटेंड कर सकती हैं। जी हाँ, और किसी लैंग्वेज में भी हम PHP के कोड को एक तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट भाई हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास कि PHP में कौन कौन सी एक्सटेंशंस हम यूज़ करते हैं। तो PHP की फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .php, और कुछ और भी एक्सटेंशन होती थी पुराने टाइम पे, PHDML, PHP 3, 4, 5 ऐसे कुछ एक्सटेंशन होती थी जो कि अब नहीं है। तो हमारे पास अब एक कॉमन ही एक्सटेंशन यूज होती है, वो है PHP। सो एक्सटेंशन ही वो पहचान होती है जिससे एक सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम है उसे पता चलता है कि भाई कौन सी फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं अपने किस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। अदरवाइज पीसी को तो पता ही नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो एक एक्सटेंशन ही एक पीसी को बताती है कि ये वाली एक्सटेंशन किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, किस सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएटेड है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। धन्यवाद।